नमस्कार बच्चों। तो आज जो है ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो है और बड़ी खुशखबरी आपको देनी ये है कि आज जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू होता है आज से। तो चूंकि लॉकडाउन के उसमें एडमिशन जो 10th क्लास जिन्होंने पास की है वो अब एडमिशन ले रहे हैं। तो उस दौरान जो है लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाई। तो आज जो है हम आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। यहाँ से ही फिजिक्स शुरुआत होती है। पहला चैप्टर, पहला वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। और जितने भी फर्स्ट ईयर से बच्चे हैं और जो हमारे चैनल पर जितने भी जुड़े हुए हैं और जो पुराने बच्चे जुड़े हैं पिछली बार और जो नए जुड़े हैं, सभी बच्चे हमारा चैनल, जो नए बच्चे जुड़े हैं और पुराने बच्चे जुड़े हैं, तो नए बच्चों के लिए यह है कि यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो इसका फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर। पहला यहाँ से फर्स्ट ईयर का क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो क्योंकि आप बच्चे बहुत दिन से घर बैठे हैं तो बोर भी हो गए होंगे, तो आज हम आपके लिए फर्स्ट ईयर की यहाँ से आप क्लासेस शुरू करेंगे और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे कॉपी, पेन, पेंसिल लेके, स्केल वगैरह सारा कुछ लेके बैठिए। अब आप सोच रहे होंगे स्केल का क्या करेंगे, स्केल में कभी कभी फिगर आते हैं, फिजिक्स में फिगर चलते हैं। तो ऐसे करके जो है आप एकदम तैयारी होके बैठिए और पूरा वीडियो जो है आपको समझिए। तो सबसे पहले इसका जो पहला चैप्टर है प्यारे, वो है आपका मूल राशियां तथा विमीय विश्लेषण। मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये आपने कहीं ना कहीं प्यारे सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे। तो मैं यहीं से आपको पकड़ता हूं और यहीं से आपकी वीडियो का आपका सिलेबस शुरू करता हूं। विमीय विश्लेषण आपके लिए अननोन है, नया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल राशियां क्या हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मूल राशियां। राशियां थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, किसी जमाने में ये पढ़ी थी मूल राशियां। चलिए मैं आपको जो आपके उस पर पर्दा पड़ा हुआ, धूल जमी हुई है, वो मैं हटा देता हूं। तो मूल राशियां क्या होती हैं? हमारे फिजिक्स के अंदर जो है वो 7 मूल राशियां होती हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी फिजिक्स घूमती है। बच्चों ये ध्यान रखना, आप चूंकि फिजिक्स में अभी तक 10th क्लास में आपने फिजिक्स का ज़्यादा मतलब वो नहीं देखा है, विस्तार नहीं है। अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो फिजिक्स में थोड़ी अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो फिजिक्स में जितनी भी मूल राशियां जो यूज होती हैं, जिस पर पूरी फिजिक्स की रचना हुई है, वो हमारे पास 7 है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 7 कितनी? 7 मूल राशियां हैं। नोट दिस पॉइंट, कितनी? 7 मूल राशियां हैं जिनके इर्द गिर्द फिजिक्स घूमती है। चलिए कौन सी है बात करते हैं। तो नंबर 1 है आपकी लंबाई, ठीक है। नंबर 2 है आपका, ऐसा करते हैं लंबाई से पहले द्रव्यमान लिखते हैं, अच्छा लगेगा, द्रव्यमान। 2 है लंबाई। 3 है टाइम, समय। 4 है आपका ताप, टेम्परेचर। 5वां है आपका विद्युत धारा, बिजली। और 6वां है आपका ज्योति तीव्रता। चमक, ज्योति, जानते हो आंखों में जो रोशनी, कहते हैं ना ज्योति चली गई आंखों की। और एक होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ कितना है? पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। समझ लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो कि इन्हीं से हमें रिश्तेदारी चलानी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई मूल राशियां। अब बात आती है मूल मात्रक। मूल मात्रक तो प्यारे जब 7 मूल राशियां हैं तो इनके मूल मात्रक होंगे, यानी कि ये
किस राशि में इनकी किस इकाई है, किस में ये नापे जाते हैं। एक तो ये होता है किसके द्वारा नापे जाते हैं और किस में नापे जाते हैं, दो चीजें हैं, ध्यान रखना। इन राशियों को किस से नापे जाते हैं और किस में नापे जाते हैं। अब जैसे आपसे ये पूछा कि साहब द्रव्यमान को किस से नापते हैं, तो हमें मालूम है द्रव्यमान को देखो तराजू होता है, वेट वजन होता है ना, अब तराजू से नापा जाता है। अब प्यारे तराजू भी कई प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक कमानीदार तुला होती है, दंड तुला होती है, तरह तरह की तुला होती है। तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं, तराजू से नापते हैं। अब किस में नापते हैं, ये बात आती है किस में नापते हैं। तो हमें पता है कि द्रव्यमान को आपने कभी कहा, जैसे हम कोई चीज सब्जी लेने गया, उन्होंने कहा 2 किलो आलू ले आना, या हमारा वेट जो है, हमारा वजन जो है, हमारा जो द्रव्यमान है वो हमें 40 किलो है, तो किलो क्या हो गया, वो उसकी क्या हो गई, मात्रक हो गया, यूनिट हो गई, इकाई हो गई। तो किससे नापा, तराजू से। किस में नापा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम क्या हो गया, ये मूल राशि का मूल मात्रक हो गया किलोग्राम, जिसमें उसे नापा गया। क्लियर बात हुई। अब बात आती है लंबाई। लंबाई, अब जैसे देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये हम एमकेएस पद्धति के आपको मात्रक बता रहे हैं। एमकेएस पद्धति में आपको बता दूं, चूंकि आपने पहले नहीं पढ़ी हो तो हम पढ़ा देते। एमकेएस, तो एम का मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है। एक होता है सीजीएस, सीजीएस, सी फॉर होता है सेंटीमीटर, और जी फॉर होता है ग्राम, और एस होता है हमारा सेकंड। फिलहाल में हम 2 राशियों की बात करेंगे, और भी पद्धतियां होती हैं, लेकिन हमें बहुत सारा डिटेल में नहीं जाना है। ये बेसिकल जानकारी है फिजिक्स, यानी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए छोटी छोटी जानकारी वो आपको दे दें। तो हम जो फिजिक्स की जो मात्रक बता रहे हैं वो किसमें होंगे, एमकेएस पद्धति में। और एक और बात गांठ बांध लीजिए आप लोग कि हमारी पूरी फिजिक्स एमकेएस पद्धति पर आधारित है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे आप सोच रहे होंगे साहब द्रव्यमान का तो ग्राम भी मात्रक होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो उन्होंने कहा हमें 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 400 ग्राम दे दो, तो ये क्या होता है, वो हमारा सीजीएस पद्धति में आ जाता है। लेकिन हम बात किसी करेंगे, एमकेएस पद्धति में बात करेंगे। तो हम यदि वजन यानी कि द्रव्यमान की बात आती है तो हम किसकी बात करेंगे, किलोग्राम की केवल बात करेंगे, ग्राम की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहन में ये बात होनी चाहिए कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, और भी कई होते हैं। तो चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल राशि जो द्रव्यमान है वो किस में, तराजू में नापी जाती, तराजू से, और उसको जो है हम क्या करते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। अब बात आती है लंबाई को। तो लंबाई क्या होता है, मीटर से नापते हैं। अब लंबाई मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, लेकिन हमें किसमें काम करना है, एमकेएस पद्धति में। हम क्या बताएंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है। चलिए, समय, समय हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकंड मात्रक होता है समय। ताप का आपने सुना होगा कि आज हमारे वातावरण का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, या 40 डिग्री सेल्सियस है, या माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस। इसके भी मात्रक होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। उन्होंने कहा बुखार 101 हो गया, तो वो 101 डिग्री नहीं होता प्यारे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री पर पानी खौलने लगता है, तो वो डिग्री सेल्सियस ना होके वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो बुखार को अक्सर बताया जाता है कि साहब 101 बुखार था या 100 बुखार था, तो वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। तो डिग्री सेल्सियस को इस तरह कहीं आपने देखा होगा, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, ताप की यूनिट होती है। और यदि हम ये लगा दें कि 45F बना दें तो ये फ़ारेनहाइट होता है, जैसा कि ये मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे करके ये इसके मात्रक होते हैं। क्लियर बात। चलिए, अब विद्युत धारा की बात करते हैं। तो विद्युत धारा प्यारे क्या होता है, बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपने कभी पढ़ा होगा प्यारे कि जैसे अधिकांश बच्चों के यहाँ जो है समर लगी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक होता है, तो उसमें प्यारे एक मैं आपको बता दूं, इस तरह करके एक स्टार्टर होता है। यहाँ पर 2 घड़ियां लगी होती हैं, एक पे प्यारे बी बना होता है, एक पे क्या बना होता है, ए बना होता है। पता है आपको क्यों भाई? तो ये जो प्यारे होता है, ये क्या होता है, बी फॉर होता है वोल्टेज, वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्टेज कितनी आ रही है, 2 से 20 वोल्टेज आ रही, 400 वोल्टेज आ रही, जो भी है, तो वो वोल्ट मीटर लगा होता है। और ये ए फॉर होता है आमीटर। क्या होता है, आमीटर। तो जो धारा होती है उसको किससे नापा जाता है, आमीटर से।
शायद हमने आपको समय नहीं बताया, समय किससे नापा जाता है, ताप नहीं बताया किससे नापा जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि समय को हम किससे नापते हैं, घड़ी से नापा जाता है। अरे टाइम किसमें देखते हैं, घड़ी से। तो इसको किससे नापा जाता है, घड़ी से। किसमें नापा जाता है, सेकंड में। दो बातें याद रखना, किस से नापा जाता है और किस में नापा जाता है। तो तराजू से किलोग्राम में, मीटर जो हमारा स्केल होता है, जैसे हम बोलते हैं पैमाना, मीटर स्केल, उसको क्या बोलते हैं, फुटा, मीटर स्केल, पैमाना, कई चीजें होती हैं। तो वैसे इसको जो है नापते हैं वो बोलते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल से नापा जाता है। और किस में नापा जाता है, मीटर में। ताप को, समय को किस में नापते हैं, घड़ी से। और किस में नापते हैं, सेकंड में। टेम्परेचर आपने जो है अलग अलग टेम्परेचर प्यारे होते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो बुखार नापते हैं वो उसे हम पारा थर्मामीटर कहते हैं। क्या होता है, उसमें पारा भरा होता है, पारा थर्मामीटर। वैसे हम एक काम कर लेंगे, थर्मामीटर से काम चला लेंगे। थर्मामीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं। तो हमारा बुखार जो पारे थर्मामीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, किससे, एम्पियर से। और इसका मात्रक क्या होता है प्यारे, सॉरी आमीटर से नापते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से बना दिया जाता है। कभी आपने लिखा हो, हाई स्कूल में पढ़ा होगा 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो ये एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होगा। ये तो ध्यान आ रहा होगा ना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, चमक होती है। जैसे बल्ब जल रहा है, उसकी कितनी इंटेंसिटी आ रही है। जैसे हमारे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, सामने से लाइट आती है, ये चमक होती है। तो इसको जो है आपको कैंडेला से नापते हैं। कैंडेला इसका मात्रक होता है। और ये पदार्थ की जो मात्रा होती है, ये प्यारे मोल होता है। 10 मोल, 5 मोल, ये इनके मात्रक होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, तो मैं आपको आगे ले चलते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं। तो ये मूल राशियां हमने पढ़ ली। मूल राशियां 5 होती हैं, 7 होती हैं, और 7 मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं। तो मैं इसमें लिखना चाहेंगे कि मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। ये बेसिक जानकारी है आपकी फिजिक्स के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे बात आती है। जैसे हमने आपको बताया, पहली मूल राशि क्या होती है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया प्यारे, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम। ठीक है। दूसरा क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मात्रक हमारा क्या है, मीटर। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, समय। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ठीक है, सही से लिख लेना, मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं। और ताप का मात्रक, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। पांचवा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। नोट्स बना लेना, मैं पूरा लिख लेना, मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ज्योति तीव्रता का होता कैंडेला। ठीक है। और 7वां पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको इस वीडियो में जो है बहुत फिजिक्स की जो बारीकियां हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग में बच्चे को पता होनी चाहिए, वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया मूल राशियां जो 7 होती हैं, वो आपको अवगत करा दी। ये किस में नापी जाती, किससे नापी जाती, ये भी हमने बता दिया। वो होते हैं मूल मात्रक, जिसमें ये नापी जाती हैं वो मूल मात्रक होते हैं। तो ऐसे करके ये मूल मात्रक हमने लंबाई का, द्रव्यमान का बता दिया। ध्यान रखना है, मात्रक और भी होते हैं। जैसे पेट्रोल लीटर वगैरह में नापा जाता है, उसका मात्रक मतलब लीटर जो होता है उससे नापते हैं। तो वो आगे जानकारी है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल में जो फिजिक्स के अंदर जो यूज होती हैं उनके बारे में हमने आपको अवगत करा दिया है, और जो छोटी चीजें हैं वो हमने बता दी हैं। यहीं से बेसिक बनाते हुए, जो बेस बनाते, जब मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, फिर ऊपर से अच्छी सी बढ़िया सी बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये फिजिक्स का बेस है, जिस पर हम फिजिक्स खड़ी करेंगे, जिस पर हम आपको फिजिक्स आगे पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक जानकारियां हैं जो कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए।
यदि आपका बेस अच्छा नहीं होगा, इमारत अच्छी नहीं बनेगी, बन भी गई तो गिरने का डर रहेगा। इसलिए सभी बच्चे अपना बेस बहुत अच्छा करके, फिजिक्स का बेस अच्छा बना के चलिए, फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारी वीडियो आप देखते रहें और इसके लिए हमारा जो है घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो जब भी आपको हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप फटाफट उस वीडियो को देख लें। अन्यथा आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाई तो हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और पता भी लगे तो आप ढूंढते रहिए। तो इसलिए आप सभी बच्चे जितने भी हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटा दबा दें, जिससे कि जो भी अगली वीडियो होंगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में इतना ही है। इसमें हमने मूल मात्रक और मूल राशियों की जो बारीकियां हैं वो हमने बताई हैं, बेसिक जानकारी आपको दी है। आगे वाले वीडियो में हम आपको व्युत्पन्न मात्रक बताएंगे, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और MKS CGS पद्धति को और डिटेल में हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर शुरू करते हैं विमी विश्लेषण। तो अगली टॉपिक के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए, अगली वीडियो फिर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, इनको याद करते रहिए और इनको समझते रहिए, और हमारी वीडियो को आप शेयर और लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।